आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों के। दर्शकों, आज एक बार फिर हम आपका इस्तेकबाल करते हैं हमारे चैनल न्यूज़ में। आज हम यहाँ जब खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि हम कंटिन्यू उसके ऊपर आपको न्यूज़ दिखाने की कोशिश करते हैं, कंटिन्यू इस बात से आगाह करने की कोशिश करते रहते हैं कि 7 दिनों से चल रहे इन 380 कर्मचारियों की मांग को लेकर कारपोरेशन के बाहर हर रोज ये कर्मचारी आकर बैठते हैं और सुबह से लेकर शाम तक इस जगह पर बैठकर अपना एहतजाज करते हैं। लेकिन कमिश्नर साहब का किसी भी दिन इनसे मुलाकात ना हो पाना इस आंदोलन में शिद्दत को पैदा करता था। आज इन लोगों का ये फैसला लिया गया कि महानगर पालिका के गेट पर ताला ठोक आंदोलन इन लोगों ने किया और तब कहीं जाकर कमिश्नर साहब आज यहाँ पर कारपोरेशन में आए और इनके साथ एक बैठक हुई। लेकिन इस बैठक के अंदर भी फिर टाल और मटोल की बात सामने आई। 2 दिन का वक्त उनसे फिर मांगा गया। शनिवार और रविवार को छोड़कर सोमवार के दिन का आश्वासन देकर इस वफद को रवाना किया गया कि पीर के दिन हम इस मालेगांव शहर के तमामी सियासी गठनेता महापौर मैडम के साथ बैठकर इस बात का निर्णय लेंगे कि इन 380 कर्मचारियों को मानधन पर रखा जाए या ठेके में दिया जाए या इन्हें परमानेंट किया जाए। इस तरह का फैसला कमिश्नर साहब ने यहाँ पर लिया है। लेकिन हमने इनसे बात की और मालूमात लेने की कोशिश की। इनका कहना यह है कि अगर सोमवार के दिन यानी कि पीर के रोज इनके प्रॉब्लम्स, इनके मसाइल या इनकी जो भी डिमांड अगर पूरी नहीं की गई तो ये अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ इस महानगर पालिका के गेट पर बेमुद्दत धरने और बेमुद्दत हड़ताल पर बैठने वाले। वही वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से जेल भरो आंदोलन की तहरीक का ऐलान भी किया गया है। अब देखते हैं कि क्या नया मोड़ आता है इस आंदोलन के अंदर, इस संघर्ष के अंदर, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं संगठित रहो और संघर्ष करो। उसी की एक मिसाल यहाँ पर पेश करते हुए इन तमाम लोगों ने संगठित होकर संघर्ष कर जीत की एक पहचान बनाने की कोशिश की है। आप जुड़े हमारे साथ। आम्ही जाता तुम्ही जर मी बोलले की 1000 काही लोकांची 1006 लोकांची निविदा काढली, त्या निविदाला मानधनावर घेण्याचं मीच थोडं त्याच्या विरोधात होतं। ठेकेदार त्याच्या हिशोबाने वागणूक देतो। कर्मचारी 15 मिनिटं लेट आला, खाडाने सांगत नाही दिवशी तुझा खाडा लागला असेल, पगार येतो तेव्हा उस दिन लेट आया था क्या वो काट लिया तेव्हा। मी सर्वांना दिलगिरी व्यक्त करतो। मागील 8-9 वर्षापासून 8-9 दिवसापासून माझी तुम्ही वाट बघत होतात, परंतु माझ्या घरी दुःखद घटना घडली, त्यामुळे मी इथे आपल्या समक्ष येऊ शकलो नाही। तर मी आपल्या सर्वांना दिलगिरी व्यक्त करतो आणि आपले प्रतिनिधी, आपण जे शिष्टमंडळ आपल्या वतीने पाठवलं होतं की मानधनाच्या कर्मचाऱ्यांना कायम करणे किंवा ठेक्यात सामावून घेणे किंवा त्यांच्या पगारात मानधनात वाढ करणे इत्यादी सर्व बाबी त्यांनी आपल्या भावना माझ्या समोर मांडल्यात, मला निवेदन दिलं। मी त्यांना सांगितलं की मी आमचे जे प्रतिनिधी आहे, जे महापौर मॅडम, आमचे गटनेते, आमचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून सोमवारी 3 वाजता मी त्यांना पुन्हा बोलवलेलं आहे। तर मी तुम्हाला सर्वांना नम्रपणे विनंती करतो की सोमवारी 3 वाजेपर्यंत मला थोडा निर्णय घ्यायला वेळ द्यावा, अशी मी आपल्याला विनंती करतो। सरकार के लिए लड़ रही है, क्या कहेंगे तुम? वो हमारे वास्ते सबका ये मांगनी पूरी कर रहे, हमारे उनको बहुत आभारी हम, और ये हमारे वास्ते वो लड़ रहे, दिन रात कर रहे हमारे वास्ते। क्या कहेंगे वंचित बहुजन आघाडी जो संघर्ष कर रही है? वंचित बहुजन आघाडीचे आम्ही खूप मनापासून खूप आभारी आहोत त्यांचेवाले। ते जे काही करताय आमच्यासाठी आम्ही त्यांचे उपकार बी फेडू शकणार नाही। आणि आमचं सध्या अशी परिस्थिती झालेली आहे की आम्ही चालू आमची जी रोजीरोटी आहे ती अचानक सपनासुद्धा कोणी बघितली नव्हती, ती रोजीरोटी आज आमची बंद पडलेली। बहुजन आघाड़ी जो 7 दिनों के चल रहे संघर्ष में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है, आप वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए क्या कहेंगे? आम्ही तर त्यांचा पहिले शुक्रिया करू, कारण की आमचा पाठिंबा कोणीच दिलेला नाही। ते आले का दुसरा पक्ष येऊन उभा राहतो, परत मचमच होती, महिला वेगळ्या करतात, कर्मचारी वेगळ्या करतात। त्यांनी खूप पाठिंबा दिला आणि आज ह्या थराला आणलं। आज आम्हाला खरोखर आधार वाटतोय का तेही आमच्या पाठीशी आणि आम्हीही त्यांच्या पाठीशी आहे। आणि जे घडून आणले त्यांना एकच आम्ही सांगतो का ते पूर्णपणे करून आणा आमच्यासाठी। आणि सोमवारी जे सांगताय का मोजकेच लोक आहे, आम्ही मोजके नाही येणार, पूर्ण कर्मचारी येणार आणि त्यातले त्यात जर असं काही घडत राहिलं ना आम्ही पूर्ण प्रत्येक घरातले पूर्ण फॅमिली येत जाऊ। वंचित बहुजन आघाड़ी इस पूरे संघर्ष के अंदर इन कर्मचारियों के साथ है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो वंचित बहुजन आघाड़ी अगर सब कर्मचारी के साथ में है तो हम भी वंचित आघाड़ी के साथ में हैं। जब पूरे देश में कोरोना की महामारी चालू थी, जब पेशेंट के पास जो कोरोना पॉजिटिव थे उनके पास कोई उनके रिश्तेदार नहीं जाते थे,
मगर हमारे कर्मचारी उनकी देखभाल या वार्ड में जाके स्वच्छता का काम करते थे। मगर इस बार ऐसा हुआ है, उसकी हमारी दखल लेते हुए महाराष्ट्र सरकार ने हमें 3 जून का JR से मानधन वालों को परमानेंट करने का JR दिया है। मगर मालेगांव महानगर पालिका का अजब कारोबार और गजब दुनिया है कि इसकी दुनिया में ऐसा देखा जा रहा है कि जो कर्मचारी जो सेवा करते थे उनको काम में से निकाल कर उनको घर बैठा जा रहा है। अगर ऐसे ही रही जो हमारी देश सेवा का हमें यह फल मिल रहा है तो हम सब 380 कर्मचारी हमारा परिवार लेके यहाँ पे अनशन पे बैठने वाले हैं। अगर सोमवार के दिन स्पष्ट फैसला इनके हक में, इनके नेतृत्व में नहीं आता है तो वंचित बहुजन अघाड़ी का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारी अभी कमेटी की बात हुई है, अगर अपनी डिमांड पूरी नहीं होती है तो हम जेल भरो आंदोलन करने वाले हैं। जेल भरो आंदोलन जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, उसकी पूरी जवाबदारी कारपोरेशन की रहेगी। यहाँ पर मतलब एक हक अधिकार मांगने के लिए आप आए हैं, लेकिन पुलिस का इतना बड़ा बंदोबस्त यहाँ लगा देना, ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे बड़ा टेररिस्ट हमला तो नहीं होने वाला है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये सब अभी जो है इनके पास कुछ आंसर नहीं है, ये पब्लिक को क्या बोले, वो सब गलत है, उनको भी पता है। तो उन्होंने बचा कैसे जाए, तो ये सब पुलिस फोर्स मंगा लिए उन्होंने सिर्फ, हाँ, मजदूरों के लिए। अरे बेचारे खाने के लिए परेशान है, इनके पास नौकरी नहीं, नौकरी चली गई है, उनको दबाव लाने के लिए डिपार्टमेंट को आगे करती है, पुलिस डिपार्टमेंट को। ये बहुत गलत बात है। वंचित बहुजन अघाड़ी क्या पुलिस के बंदोबस्त को देखकर क्या एक्शन? हमारा जो आंदोलन है वो कायदे के दायरे में है, सब लीगली हमने परमिशन डाल के रखी है, डिपार्टमेंट को पूर्व सूचना दे के रखी है कि हमारा इस दिन को ऐसा ऐसा आंदोलन है, इस दिन से चल रहा था, आगे की ऐसी रूपरेखा होने वाली है। ऐसा सब जितने एक क्षेत्र में जितने पुलिस स्टेशन आते सबको हमने इन्फॉर्मेशन दे दी थी। जी, वंचित बहुजन आघाड़ी के सदर जनाब प्रकाश जी अंबेडकर और हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष कपिल जी आयरे, इनके नेतृत्व में गेले पिछले 8 दिन से हम यही बात दोहरा रहे थे। आयुक्त साहब से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो कामगार है, जो मजदूर है, इनका कहना क्या है, आप एक बार समझ लीजिए। आज 8 दिन के बाद उन्होंने हमसे मिलने का समय दिया और हमने यही बात पहले रखी कि जो लोग उनकी जो सबसे पहली बड़ी मांग थी कि हमको कोई नोटिस दिए बिना हमको काम पे से निकाला गया। मतलब जब सुबह हाजिरी सेंटर पे गए तब इन्हें पता चला कि आज से आपको काम पे आना नहीं है। तो सबसे पहले यही बात हमने उनसे रखी और हमारी मांग थी कि इनको एक पहले अगर आपको निकालना था, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था तो आपको उसका नोटिफिकेशन देना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी। दूसरी हमारी बात थी कि जो लोग बेसिक पैसा मांग रहे हैं मानधन के लिए, इसका इंतजाम महानगर पालिका ने करना चाहिए। और महाराष्ट्र सरकार ने जो हर महानगर पालिका को महाराष्ट्र के जो JR से अपनी बात रखी थी कि जो मानधन में काम कर रहे हैं कोविड काल में, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, चाहे वो सफाई कामगार हो, चाहे वो नर्स हो या अस्पताल में काम करने वाले लोग हो, इन सबको कॉन्ट्रैक्ट जो मानधन में करते थे इनको कायम स्वरूप में करना चाहिए। इस तरीके का JR महाराष्ट्र सरकार ने हर महानगर पालिका को दिया है। मालेगांव महानगर पालिका ने इस चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। तो सबसे पहले यही बात हमने महानगर पालिका के कमिश्नर के सामने रखी। उन्होंने कहा मैं तो यहाँ पर अभी नया हूँ, पिछले कमिश्नर ने क्या किया है मुझे उस बात का पता नहीं है। और महाराष्ट्र सरकार का जो JR की हम बार बार बात दोहरा रहे थे, इस JR के बारे में मालेगांव के किसी अधिकारी को या किसी कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर को इस JR की भनक तक नहीं थी। तो यही बात हमने सबसे पहले उनके ध्यान में ला दी कि JR का सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर मेरा भाईंदर महानगर पालिका है जो ड वर्ग में आती है, उन्होंने उनके महानगर पालिका में काम करने वाले कर्मचारी को परमानेंट किया है। पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका जो अ वर्ग में आती है, स्पष्ट मांग क्या रखी? वही हमारी पहली सबसे मांग थी कि अगर मालेगांव महाराष्ट्र के अंदर ये महानगर पालिका अगर उनके कर्मचारी को परमानेंट करती है तो मालेगांव महानगर पालिका को इन कर्मचारियों को परमानेंट करने के प्रॉब्लम क्या है। महाराष्ट्र सरकार को यहाँ के जो मालेगांव प्रशासन था उन्होंने उस तरीके का अहवाल जो भेजना चाहिए था जिसकी मुदत 1 महीने थी, अभी तक क्यों नहीं भेजा है, अगर भेजा है तो उसमें क्या लिख के भेजा है, ये हमारी सबसे पहले मांग थी। उस मांग के अंदर अगर हमको पता चलता है कि मालेगांव महानगर पालिका ने वो अहवाल भेजा है और उसमें अगर क्या लिखा है, कमिश्नर साहब ने हमको पीर तक का समय मांगा है, पीर को वो क्या अहवाल है, सब उनकी सब बैठक अभी होने वाली है, उसके बाद हमको बताएंगे कि सोमवार को अगर वो अहवाल भेजा है तो क्या भेजा है, अगर नहीं भेजा है यहाँ के कर्मचारियों को तो हम उस तरीके में लीगल एक्शन लेंगे। अगर लीगल एक्शन लेने की बात आई तो हमारे जिला अध्यक्ष उनके नेतृत्व में वो लीगल एक्शन की बात हम दोहराएंगे फिर से। आपको क्या लगता है? जी देखिए, अभी लोगों को मानधन पे ही रखा जाएगा या लोगों की मांग है, ये हम नहीं करे, यहाँ की सब लोगों की मांग है। आपल्या सगळ्यांची हीच मागणी आहे।
ये लोगों की मांगे, हम सिर्फ जरिया है और हमारे जरिए के जरिए से उसी दायरे में रह के हम उनसे बात कर रहे हैं कि इन लोगों की जो मांगनी है, जो गवर्नमेंट भी कह रहा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कह रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन, अगर उसका लगा दिया उन्होंने, उसका अगर वही बात मैं दोहरा हूँ, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो आज हमने कहा था कि अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हमने टाला ठोको किया, वो हमने वंचित बहुजन आघाड़ी के हमारे नेतृत्व में टाला ठोका। अगर आगे बात ठोका तो कमिश्नर साहब नहीं ठोकता तो आज भी मतलब नहीं आते, शायद नहीं आते। तो इस तरह के कई ठोस कदम आगे भी इसके लिए आपको उठाने जी, इस तरीके के ठोस कदम हमारे कपिल भाऊ आयरे के नेतृत्व में हम उठाएंगे और कर्मचारियों के जो मजलूम लोग हैं उनकी बात हम दोहराएंगे और हमारी आवाज़ हम बुलंद करके मालेगांव महानगर पालिका के जो कमिश्नर है उनके तक रखेंगे। अगर नहीं हुई तो जो आगे के रास्ते की लड़ाई है वो भी हम कायदे के दायरे में रह के रास्ते की लड़ाई लड़ेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम